अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम ये हो सकती है, ऑल्दो दिस इज़ वेरी वेरी हाईली अनलाइकली, क्योंकि सिर्फ अगर हम एज ए रेफरेंस अभी बिटकॉइन के नेटवर्क को स्टडी कर रहे हैं, तो बिटकॉइन क्या करता है कि जब एक ब्लॉक माइन होता है उसके बाद 30 मिनट्स का उसमें वेट टाइम है, उससे पहले वो नेक्स्ट ब्लॉक को ब्लॉकचेन में ऐड नहीं होने देता। ये टाइम पीरियड अप एंड डाउन हो सकता है, ऑन एवरेज ये 30 मिनट्स है। ओके, तो अगर जस्ट फॉर एग्जांपल दो ब्लॉक्स माइन हो जाएं और दोनों वैलिड ब्लॉक्स हैं और दोनों ब्रॉडकास्ट हो जाएं, और ये अक्रॉस द वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, लेट से पाकिस्तान से किसी ने ब्लॉक माइन किया है और किसी ने साउथ अफ्रीका से किया है, तो साउथ अफ्रीका वाला लेट से ब्लॉक माइन होने के बाद ब्रॉडकास्ट हुआ, सबसे पहले यूएस की कुछ नोड्स थी जहाँ तक वो पहुँचा, और मैंने पाकिस्तान से माइन किया था, तो वो मेरे करीब इंडिया की नोड्स हैं, अफगानिस्तान की नोड्स हैं, वहाँ पे गया, यूएई की नोड्स हैं, वहाँ पे गया। तो जो यूएई वाले हैं और इंडिया अफगानिस्तान वाले, उन्होंने मेरा माइन किया हुआ ब्लॉक अपनी ब्लॉकचेन का पार्ट बना लिया, और यूएस वालों ने वो साउथ अफ्रीका वाला बना लिया। अच्छा, तो यहाँ पे तो कन्फ्लिक्ट आ गया ना। अब जो ब्लॉकचेन एक्चुअली तो हम अक्रॉस ऑल द नोड्स उसकी कॉपी चलनी चाहिए, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होना चाहिए, लेकिन वो जो यूएस के अंदर और साउथ अफ्रीका का रीजन है, वहाँ पे सेम ब्लॉकचेन के अंदर जो लास्ट ब्लॉक लगा है वो डिफरेंट है, और बाकी जो रीजन है उसके अंदर डिफरेंट है। ये वैसे वेरी हाईली अनलाइकली है, लेकिन ऐसा हो सकता है। एज ए एक्सेप्शन हम इसे इस तरीके से हैंडल करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ब्लॉक आएगा, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी उस, यानी ये सब कुछ हो गया, उसके बाद नेक्स्ट जो ब्लॉक माइन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी इवन इससे लोअर होती है, वेरी लो है, कि उसके पैरेलल एक और ब्लॉक माइन हो जाए, और ये इस तरह से दो ब्लॉक्स जो हैं वो दो ब्लॉक्स की इनकन्सिस्टेंसी सिस्टम के अंदर आ जाए। जब जैसे ही नया ब्लॉक आएगा और वो ब्रॉडकास्ट होगा, लेट से यूएई से ब्रॉडकास्ट हुआ है और पूरी दुनिया के अंदर सेम ब्लॉक जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और वो हर एक नोड के साथ जब जाके हम अटैच करने की कोशिश करेंगे, तो वो ब्लॉक भी प्रोसेस होगा, हर एक नोड उसे प्रोसेस करेगी कि इससे प्रीवियस ब्लॉक कौन सा था, और जहाँ पर उसे लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी, यानी कि अब जो नेक्स्ट ब्लॉक माइन हुआ है वो ब्लॉक ये भी तो बता रहा है ना कि मेरा प्रीवियस ब्लॉक कौन सा था। दैट इज वाई जो चेन्स इनकंसिस्टेंट होंगी वो नेक्स्ट ब्लॉक की माइनिंग के ऊपर कंसिस्टेंट हो जाएंगी, और पूरी जो ब्लॉक चेन अक्रॉस ऑल द नोड्स है वो अगेन कंसिस्टेंट हो जाएगी और एक ही स्टेट के अंदर आ जाएगी। ऑल राइट, नेक्स्ट ये एक अगेन डबल स्पेंडिंग अटैक की एक एग्जांपल है जो कि ब्लॉकचेन में हो सकती है। एक तो हमने डबल स्पेंडिंग के अटैक को हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं टेक्निकली, वो चीज़ हमने देखी थी, लेकिन स्टिल इसमें कुछ बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं। यानी कि यहाँ तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई, ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी तो कंप्लीट होगी, ब्लॉकचेन तो इस तरीके से काम करती है, लेकिन अब इससे आगे कुछ बिजनेस एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि आप ब्लॉकचेन को अपने बिजनेस के अंदर अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। अच्छा, लेट्स से मैं अज्यूम ये करता हूँ कि हमारी एक नॉर्मल ब्लॉकचेन चल रही थी जिसमें ये 1 2 3 और 4 ब्लॉक्स थे। इसमें मैंने एक ट्रांजेक्शन की थी लेट्स से 2 लाख रुपए की, और वो ब्लॉक नंबर 2 के ऊपर ब्लॉक नंबर 2 का पार्ट थी। उसके बाद फर्दर ट्रांजेक्शन आती गई, ब्लॉक्स बनते गए, ब्लॉक नंबर 3 आ गया, ब्लॉक नंबर 4 आ गया। जब ये 2 की ट्रांजेक्शन हुई 2 लाख रुपए की, मैंने किसी को पैसे भेजे और उसने उसके बदले मुझे कुछ जो भी चीज़ें थी वो शिप कर दी। अब एक फ्रॉडलेंट यूज़र आता है, वो कहता है कि यार ये जो 2 लाख की ट्रांजेक्शन ब्लॉक नंबर 2 में पड़ी हुई है। अच्छा, ये बात ऑलरेडी आपको मालूम होगी कि ब्लॉकचेन का जितना भी डाटा वो पब्लिक डाटा है, वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल है। मैंने ऑलरेडी बताया था कि वो पब्लिक लेजर है, हर किसी के लिए एक्सेसिबल है, हर कोई दूसरे की तमाम ट्रांजेक्शन्स को देख सकता है। अभी हम पब्लिक ब्लॉकचेन की अगर बात करें तो। अच्छा, अगर एक फ्रॉडलेंट यूज़र आता है और वो कहता है कि मैंने ब्लॉक नंबर 2 के अंदर ये जो 2 लाख की ट्रांजेक्शन थी इसे चेंज करना है, क्योंकि ब्लॉकचेन का डाटा पब्लिक है, और वो ये कहेगा कि यार ऐसा करता हूँ, मैं ब्लॉक नंबर 2 को ओपन करता हूँ, उसमें ए ने बी को जो पैसे सेंड किए हैं ना, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खुद ही फ्रॉडलेंट यूज़र हूँ, एज ए यूज़र मैं वापस ही अपने अकाउंट को वो पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। उससे क्या होगा कि एक ट्रांजैक्शन और माइन हो जाएगी, और बी के अकाउंट से बी को पैसे पहुंच गए थे लेकिन निकल के वापस मेरे पास आ जाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक ब्लॉकचेन है तो इस तरह के चांसेस तो अवेलेबल हैं। तो मैंने क्या किया कि इस ब्लॉक को ओपन किया, जो ट्रांजैक्शन थी उसे खोला, सेंडर के बाद रिसीवर एड्रेस के अंदर भी अपने ही एड्रेस डाल दिया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आ गई कि यार ये ट्रांजैक्शन तो आपने खोल ली है,
अब आपको इसे माइन करना पड़ेगा। माइन करने के लिए, और इसे लगाना भी आपने 2 नंबर पर ही है क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डरिंग हो गई हुई है, आपने उस ऑर्डर को छेड़ नहीं सकते। तो आपको एक तो इसे माइन करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस उससे जो अगला ब्लॉक था वो भी फिर आपको माइन करना पड़ेगा, फिर उससे जो अगला ब्लॉक था वो भी माइन करना पड़ेगा, और बात यहाँ पे रुकेगी नहीं, आपको उसके बाद एक और ब्लॉक माइन करना पड़ेगा। लेट्स से एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जो लेटेस्ट ब्लॉक माइन हुआ था वो नंबर 4 था, आपको एक नंबर 5 का ब्लॉक माइन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे आपकी जो अपनी ब्लॉकचेन होगी, जो आपने खुद अपनी नोड पे बिल्ड की है, वो जो लेटेस्ट ब्लॉकचेन है उससे बड़ी हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा ब्लॉक उसमें लग जाएगा। अब आप कैपेबल हैं कि आप इस ब्लॉक को ब्रॉडकास्ट करें और पूरी दुनिया में जितनी नोड्स हैं वो आपके ब्लॉक नंबर 5A को कंसीडर करें वैलिड, क्योंकि आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है। ब्लॉकचेन में हमेशा हमेशा लॉन्गेस्ट चेन का प्रिंसिपल चलता है, क्योंकि आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है। अगर आप ब्लॉक नंबर 2 या 3 या 4 के ऊपर रुके रहते तो आप इस ब्लॉक चेन को बाकी दुनिया में जो नोड्स हैं उनकी ब्लॉकचेन का पार्ट नहीं बना सकते थे, आपको 5A तक जाना है, ठीक है। तो आपने ये सारे ब्लॉक्स को माइन किया और कहा कि मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन है और ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब आपका जो फ्रॉड है वो वैलिड हो सकता है, अब आपकी ये फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन वैलिड होगी, सारी दुनिया को मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब ब्लॉक्स को माइन किया जाता है तो मैंने आपको बताया डेडिकेटेड, उसके डेडिकेटेड मशीन्स होती हैं। प्लस ये कि आप एक ब्लॉक, तो आपने एक ब्लॉक इतनी मुश्किल से माइन किया है, उसमें काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है, प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है कि पता नहीं ये आप माइन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कोई और आपसे पहले माइन ना कर दे। अब आपने सिर्फ एक माइन नहीं करना, अब आपने उससे अगला भी माइन करना है, उससे अगला भी माइन करना है, उससे अगला भी माइन करना है। और मीनवाइल ये ब्लॉकचेन 4 पे, जो एक्चुअल ब्लॉकचेन है, ये 4 पे नहीं रुकी हुई, साथ साथ एक्चुअल ब्लॉकचेन की भी तो माइनिंग चल रही है ना। आपने तो अपनी फ्रॉड के लिए एक ब्लॉकचेन साइड पे बनाना शुरू की थी, एक्चुअल ब्लॉकचेन की माइनिंग चल रही है 4 के बाद में भी। जितनी देर में आप 2A और माइन करके 3A पे पहुंचे, ये 4 से 6 पे पहुंच चुकी हो, फिर आप 4A करेंगे माइन और 5A करेंगे, ये 8 पे पहुंच चुकी होगी। तो ये आपके लिए बड़ा कमरसम काम है। आपने सिर्फ एक ब्लॉक को नहीं छेड़ना, आपने लॉन्गेस्ट चेन बनाने के लिए जितना आपको रन करना पड़ेगा, जितना स्पीड के साथ रन करना पड़ेगा, आप पूरी दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। आप अकेले अपनी एक नोड के ऊपर सुपर कंप्यूटर भी लगा लें, आप एक तो सबसे मुकाबला नहीं कर सकते, सेकेंडली कैसे होगा, लेट्स से मैं उसके साथ बहुत एक्सट्रीम किस्म के सुपर कंप्यूटर्स अटैच कर लेता हूँ अपनी नोड के साथ, पावर सोर्स भी मेरे पास बहुत हाई है, मैं यहाँ पे कोई 5-6 लाख रुपए की बिजली खर्च करता हूँ और इक्विपमेंट भी मेरे पास सब कुछ है, और मैं बाकी तमाम दुनिया की जितनी कंप्यूटिंग पावर, जिसे हैश पावर कहते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता हूँ, इस रेस को विन कर जाता हूँ और बाकी सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन बना लेता हूँ। लेकिन एट दी एंड मैंने किया क्या, मैंने तो 6 लाख रुपए की बिजली लगा दी उस 2 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन के पीछे, तो ओवरऑल तो मेरा नुकसान ही है। दैट इज़ वाई ये जो ब्लॉकचेन है, इसके अंदर कोई एक शख्स फ्रॉड करना चाहे तो उसके लिए आसान काम नहीं है। इस वजह से कहा जाता है कि इसके ऊपर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। एक सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कोई फ्रॉड करना चाहे तो उसे क्या करना पड़ेगा, वो सेंट्रलाइज सिस्टम को किसी तरीके से अगर वन टाइम हैक कर ले, वो सारा डाटा उसके पास है, उसके बाद वो जो मर्जी करे। यहाँ पे आपका मुकाबला एक सर्वर या एक सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ नहीं है, आपका मुकाबला पूरी दुनिया के उन तमाम नोड्स के साथ है। और ब्लॉकचेन के अंदर जितनी नोड्स ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा फ़ायदा है, जितनी नोड्स कम होंगी उतना ज़्यादा फ्रॉड का चांस ज़्यादा है। इसमें एक एस्पेक्ट और भी है, इसमें एक एस्पेक्ट ये है कि देखिए ब्लॉकचेन में मैंने आपको कहा कि जैसे ही आपका ब्लॉक माइन हो गया आपकी ट्रांजेक्शन वैलिड हो गई। अब मैंने जब ट्रांजेक्शन की थी, ब्लॉक माइन हो गया, मुझे एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि भाई आपका ब्लॉक माइन हो गया है। मैंने कहा ठीक है यार, ट्रांजेक्शन हो गई है, मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैंने अपनी चीज़ें शिप कर दी। फ्रॉडलेंट यूज़र आया, उसने फ़ौरन ही उसी ब्लॉक को ओपन किया, ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट किया, अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट किया, और चीज़ें तो मेरे हाथ से शिप हो गई हैं। जब मैं अपने अकाउंट से पैसे निकलवाने के लिए गया तो मुझे समझ लगी यार ये तो मेरी ट्रांजेक्शन तो मैनिपुलेट हो चुकी हुई है। उसके लिए उसका हल क्या है, उसका हल ये है कि जितनी आपकी ट्रांजेक्शन की अमाउंट है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपने ब्लॉक्स की कन्फर्मेशन लेनी है। इस चीज़ को कहा जाता है ब्लॉक कन्फर्मेशन। ये 2 के ऊपर अगर ट्रांजेक्शन है ना, तो जब 3 बनेगी तो एक कन्फर्मेशन मुझे मिल जाएगी, 4 बनेगी तो 2 कन्फर्मेशन मिल जाएंगी। लेट्स से मेरी कोई 2-4 हज़ार रुपये की अमाउंट थी, उसकी कोई चीज़ें थी, तो मैं वो तब तक चीज़ों को शिप नहीं करूँगा जब तक मुझे लेट्स से फॉर एग्जांपल 6 कन्फर्मेशन ही मिल जाती। अब मुझे इस बात की श्योरिटी है कि जो भी फ्रॉडलेंट यूज़र आएगा वो मिनिमम 6 ब्लॉक्स को
माइन करेगा, 7 ब्लॉक्स तक उसे आना पड़ेगा, और जितनी देर में वो करेगा उतनी देर तक और ब्लॉक्स आगे निकल चुके होंगे, तो वो लॉन्गेस्ट चेन को विन नहीं कर सकता। और अगर वो विन करने की कोशिश करता है तो एटलीस्ट 2,000 रुपये से ज़्यादा तक बिजली खर्च करेगा, तो उसका नुकसान ही नुकसान है, वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। लेट से मैंने 5 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी है, ठीक है, और मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर उसकी ट्रांजेक्शन कर दी लेट से। अब मैं कहूँगा ठीक है यार, मैं इसकी ना 6 वैलिडेशंस नहीं लूँगा, मैं इसकी 6 कन्फर्मेशन नहीं लूँगा, मुझे इसकी कम से कम 100 कन्फर्मेशन चाहिए। तो जब तक ये मेरे ब्लॉक के ऊपर 100 और ब्लॉक्स ऐड नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। उससे मुझे मेक श्योर होगा कि यार ये जो 100 ब्लॉक्स हैं और उसके बाद फिर आइंदा आने वाले ब्लॉक्स भी हैं, अगर कोई फ्रॉडलेंट यूज़र मेरी ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट करना चाहे तो उसे इससे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई वो इस चक्कर में पड़ेगा ही नहीं। तो ये कुछ बिजनेस एस्पेक्ट्स है ब्लॉकचेन के। उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज़ें पसंद आई होंगी।